नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व के वे तमाम महत्वपूर्ण अंतरिक्ष के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष से प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उससे संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट भी पूछे जाते हैं जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो साथियों, आज आरंभ करते हैं इस क्लास में विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष के संबंध में। तो सबसे पहले आपको मैं लोकेशन दिखाऊंगी कि कौन सा अंतरिक्ष किस महाद्वीप में किस देश के समीप सिचुएटेड है और उसके बारे में जो भी तमाम महत्वपूर्ण सूचना होगी तत्क्रम में आप सभी को अवगत कराऊंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट कॉन्सेप्शन अंतरिक्ष यहाँ पर है। पॉइंट कॉन्सेप्शन यहाँ आप देख रहे हैं चार्ल्स अंतरिक्ष है, यहाँ पे है केप हेट्रस और केप केनेरवल। ठीक है साथियों, आप इसे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी क्रम के रूप में भी देखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्रम लगाने के संबंध में भी पूछा जाता है। तो आप इस सब चीज़ों की अवश्य ही जानकारी रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैफलगर अंतरिक्ष है, ये है केप वर्डे। ठीक, तो इसे यदि आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे ही आप सभी को मैं लोकेशन को दिखाऊंगी उसके बाद हर एक अंतरिक्ष के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी अभी आप सभी को अवगत कराऊंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देख रहे हैं मात्र एक है आपका हॉर्न अंतरिक्ष और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया हॉर्न अंतरिक्ष। ठीक है, अब यहाँ आइए अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आप देख रहे हैं केप ऑफ गुड होप, यहाँ आप एक देख रहे हैं केप वर्डे। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं पॉइंट पेड्रो अर्थात यहाँ इसका सिचुएशन है। ठीक, भारत। और यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ केप। तो इस प्रकार साथियों जो आपके विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष हैं वे मैं आपको लगभग 10 से 11 ऐसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं आरंभ करती हूँ उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के केप केनेरवल से आरंभ करते हैं क्योंकि उत्तर अमेरिका में केप केनेरवल बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का एक भाग है। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक में विस्तृत है। यह नासा का मुख्यालय है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्लोरिडा। ठीक है, इसी स्थान से संयुक्त राज्य अमेरिका के शटल छोड़े जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। केप केनेरवल बराबर आप सुने होंगे कि केप केनेरवल से अमेरिका के शटल छोड़े गए, तो ये नासा का मुख्यालय भी है। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं केप हैट्रस। ये रहा केप हैट्रस। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत का यह एक भाग है जो अटलांटिक महासागर में विस्तृत है। ठीक है, और नॉर्थ कैरोलिना के मुख्य भूमि से पामलिको जलसंधि द्वारा अलग द्वीपों की एक श्रृंखला और विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं चार्ल्स अंतरिक्ष। चार्ल्स अंतरिक्ष के बारे में जानिए कि चेसापिक खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पूर्वी वर्जीनिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है के पास ये स्थित है, अर्थात चेसापिक काफ़ी। ठीक है, चेसापिक खाड़ी। चेसापिक खाड़ी, ठीक है, के प्रवेश द्वार पर पूर्वी वर्जीनिया में स्थित है। इसके पास में स्मिथ द्वीप पर एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, तो ये बस इसके बारे में आप जानें। नेक्स्ट है पॉइंट कॉन्सेप्शन। इसके बारे में आपको ये जानना है कि यह कैलिफोर्निया का अंतरिक्ष है।
यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और साथियों यह ऑलरेडी पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप अवश्य इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका पे आते हैं केप वर्डी। केप वर्डी सेनेगल में अवस्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, इतना बस आप ध्यान में रखेंगे। अफ्रीका का जो दूसरा है वो है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के बारे में जानना है कि यह दक्षिण अफ्रीका का भाग है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्वेज नहर के बनने से पूर्व यह सर्व प्रमुख कॉलपॉट था। वर्तमान में भी अनेक व्यापारिक जहाज इससे गुजरते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो अवश्य ही इसका लोकेशन ध्यान में रखें कि अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का भाग है जो अटलांटिक महासागर में विस्तृत है। अब हम आते हैं यूरोप पर। यूरोप में आप देख रहे हैं ट्रैफलर अंतरिक्ष। ठीक है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि उत्तर अटलांटिक में यूरोप का दक्षिणतम भाग है। यह यूरोप के आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत है। ठीक है, तो बस आप इसके बारे में इतना जानें। और दूसरा मैं यूरोप का बताने वाली हूँ वो है नॉर्थ कैप। ठीक है, नॉर्थ कैप के बारे में जानना है कि नॉर्वे के अंतर्गत बैरेंट सागर में विस्तृत है। यह मत्स्यन के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है। यह यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। यह महाद्वीप पर न होकर मागेरोया द्वीप पर स्थित है। ठीक है, फिर से सुने, यह महाद्वीप पर न होकर मागेरोया द्वीप पर स्थित है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको मैं महाद्वीप के क्रम में उन तमाम अंतर्द्वीपों की जानकारी दे रही हूँ जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम आते हैं पॉइंट पेड्रो पर। इसका लोकेशन ये देखिए, पॉइंट पेड्रो। ध्यान रखिए, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का सबसे उत्तरी भाग है और यह तमिलों का बाहुल्य है। ठीक है, आप लोकेशन में देख रहे हो, यह श्रीलंका का भाग है। ठीक है, तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक भारत बोल दिया गया है, लेकिन यह है श्रीलंका के उत्तरी भाग में अवस्थित है। तो इस प्रकार से अभी आप लोगों ने सारे अंतरिक्ष को देखे। साथियों, कई बार मिस्टेक ये होता है कि आपको लगेगा कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन जब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, यह किसी अन्य देश का हिस्सा है। तो इस प्रकार से साथियों, मैप में थोड़ी सी बारीकी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। जैसे कि यदि आप मकर रेखा देख रहे हैं, ठीक है, कर्क रेखा देख रहे हैं, विषुवतीय रेखा देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कौन सा रेखा किस देश में जा रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखेंगे। और आज जो भी मेरे द्वारा आप सभी को अंतरिक्ष अभी बताया गया है उसको फिर से आप नोट कर लीजिए, और हर एक अंतरिक्ष जो मैं आपको बताई हूँ उसे आप अवश्य ही वॉल मैप पर लोकेट जरूर करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा जो भी भूगोल से संबंधित मानचित्र से रिलेटेड क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं, उनका लोकेशन जब तक आप स्वयं अपने मानचित्र पर लोकेट नहीं करेंगे, उससे संबंधित जो जानकारियाँ मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है नहीं लिखेंगे, तब तक साथियों कहीं ना कहीं आपका अध्ययन अधूरा होगा। यदि ज्योग्राफी पर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो आपको अनिवार्य रूप से मैप का स्टडी बेहतर तरीके से करना ही होगा। तो आप अवश्य ही मैप पर इन सारे लोकेशन को लोकेट करिए, चाहे येलो कलर में हो या ब्लू में हो या रेड में हो या ब्राउन में हो, किसी भी एक कलर से। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे आप, यदि आप अंतरिक्ष येलो कलर में कलर कर रहे हैं तो आप जो अन्य सागर हैं उन्हें आप पिंक में करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ उसे आप अलग अलग कलर से लोकेट करिए, जिससे आप एक बार अपने मैप को देखें तो सारे लोकेशन, सारे वे फैक्ट आपको स्मरण में आ जाए कि ये अंतरिक्ष है। एक बार जब आप अगर आपके माइंड सेट में हो जाए कि हाँ ये पिंक कलर में अंतरिक्ष है, तो जब आप चारों तरफ देखेंगे
हर महाद्वीप की तरफ, तो आप तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये सारे अंतरिक्ष, हाँ ये सारी पहाड़ियों की श्रेणियाँ हैं। साथियों, मैं इसी प्रकार से अपने मैप से संबंधित तैयारी की थी, जिसका परिणाम था साथियों कि सहजता के साथ ज्योग्राफी की न सिर्फ मेरी तैयारी हुई बल्कि बेहतर अंक प्राप्त करके मैं अपने लक्ष्य में सफल हुई। और साथियों, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि यदि मैं आप सभी को कुछ गाइडेंस दे रही हूँ तो निश्चित रूप से उसमें आप सफलता प्राप्त करें और आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। तो आप अवश्य ही इन सारे लोकेशन को लोकेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिना लोकेशन के लोकेट के आपका ज्योग्राफी कभी तैयार नहीं हो पाएगा। आप अवश्य ही टीटी के ऑक्सफोर्ड मैप खरीद लेंगे, वॉल मैप अवश्य ही अपने स्टडी कमरे में लगा लेंगे, अब बार बार उसको ज़रूर देखेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। नमस्कार।